उत्तर प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक के उद्घाटन पर मुझे बहुत खुशी है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर रहा है। जैसे कि आप अगले कुछ क्षणों में देखेंगे, ये प्लाज्मा बैंक बहुत मेहनत से, बहुत डिलीजेंस से, बहुत प्रिसिशन से बनाया गया है विथ ऑल स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसीजर्स। जो हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, चाहे स्टेट की मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसीज, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक DCGI, उन सब की डायरेक्शन से, उनकी सुपरविजन से हमने किया है। चाहे वो कलेक्शन का हो ऑफ प्लाज्मा, चाहे वो स्टोरेज ऑफ प्लाज्मा, चाहे वो सप्लाई ऑफ प्लाज्मा, ऑल अक्रॉस स्टेट में जो तौर तरीके हमने फॉर्मुलेट किए हैं, आपको जैसे अगले कुछ मिनट्स में आप वो देखेंगे। हम समझते हैं कि कोरोना इलाज में प्लाज्मा थेरेपी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट एक राहत है, एक तरीका है फॉर रिकवरी ऑफ दीज पेशेंट्स। और वो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता शुड ऑल्सो बी पार्टी टू दिस, और उसको हम ये इलाज भी उनके पास पहुंचा सकें। अगले कुछ चंद मिनटों में हम आपको एक वर्चुअल राउंड करवाएंगे अपने प्लाज्मा बैंक का, जिससे कि आपको समझें कि क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। आज हम लोग प्लाज्मा बैंक की वर्चुअल टूर जैसे कहते हैं भ्रमण पे हैं, और इसमें ये हमारे प्लाज्मा डोनर हैं डॉक्टर नाभा कुमार, जो रेडियोलॉजी के रेजिडेंट हैं। ये कोविड से ग्रसित थे और उसके बाद ठीक हो गए हैं, और ठीक होने के बाद आज आए हैं ऐसे मरीजों की मदद करने के लिए जो शायद इतने लकी नहीं और ठीक नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, ये आज हमारे प्लाज्मा बैंक में आ रहे हैं। ये सबसे पहले हमारे डोनर काउंसलिंग एरिया एंड डोनर फिटनेस एरिया में आते हैं। यहाँ पर बायोमेट्रिक से हमारे प्लाज्मा डोनर की आइडेंटिटी कंफर्म हो रही है। उसकी आंखों की जांच और थंब की जांच दोनों हो रही है। आइरिस स्कैनिंग से उसकी जांच होती है, जिससे उसकी आइडेंटिटी हमारे सिस्टम में आ जाए। सबसे पहले डॉक्टर नाभा कुमार डोनर काउंसलिंग एरिया एंड डोनर फिटनेस एरिया में आए हैं, और देखिए यहाँ पे इनका पूरी रूप से इनकी जांच हो रही है, चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, जिससे इनके स्वास्थ्य के बारे में आइडिया हो। जो हमारी काउंसलर हैं उसके बाद इनकी काउंसलिंग करेंगी, और इनको हमारे डॉक्टर हैं ये पूर्ण रूप से समझाएंगे कि प्लाज्मा डोनेशन में कोई किसी तरीके का रिस्क नहीं होगा। इसमें डोनर से थोड़ा सैंपल लिया जाता है, जिससे उसकी जांच की जाती है, और उसके बाद उसकी जांच की पूरी तैयारी होने के बाद वो ठीक होता है, तभी हम उसका प्लाज्मा डोनेशन कराते हैं। हमारे प्लाज्मा डोनर के एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन G की जांच हो रही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें कितनी एंटीबॉडी हैं। यह ऑटोमेटेड प्रणाली से होता है। डोनर की हीमोग्लोबिन एवं उसके सारे सेल काउंट्स, प्लेटलेट काउंट्स की जांच इस मशीन के द्वारा होती है। ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा हम अपने प्लाज्मा डोनर के ब्लड ग्रुप एवं उसकी एंटीबॉडी के विषय में भी पूरी जांच कर लेते हैं। इसके बाद ये जब फिट हो गए हैं, तो ये प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा डोनेशन के जगह पे जा रहे हैं। ये प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है, जहां पे इनके प्लाज्मा डोनेशन होगा। अभी आप पूरी प्रक्रिया देखेंगे कि प्लाज्मा फेरेसिस किस विधि से होता है। ये एक्सपीरियंस्ड डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, जो पूर्ण रूप से सेफ प्रोसीजर है। इसमें कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। मैं डॉक्टर हिमांशु, नोडल ऑफिसर कोरोना KGM जॉर्ज यूनिवर्सिटी में। हमने सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन चालू किया था कोरोना मरीजों के लिए।
और तब से हम लोगों ने काफ़ी सारे मरीजों को प्लाज्मा दिया है सही तरीके से और सही मरीजों में अगर देने पे हम लोगों ने पाया है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर उनको समझ के देना पड़ेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि इसीलिए कि कितने हमारे जो ठीक होके गए हैं, जो डिस्चार्ज हुए हैं, वो सब आगे आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें कि इस समय जब प्रदेश में हर तरफ से मरीज़ बढ़ रहे हैं और बहुत सारे सीरियस और सिक मरीज़ आ रहे हैं, उन सबको प्लाज्मा की ज़रूरत है और आप इसमें बहुत मददगार रहेंगे अगर आप मदद करेंगे, अगर आप आगे बढ़ के प्लाज्मा डोनेट करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर, आर यू फीलिंग बेटर? बिल्कुल फिट लग रहा है। आपको डोनेशन करते समय किसी तरह ये कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी तरह? ठीक है, मैं डॉक्टर नवो कुमार वर्मन हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस JR3। मेरा जून में पहले कोरोना हुआ था, मैं कोविड में ड्यूटी भी किया था, तो उसके बाद मैंने एंटीबॉडी टेस्ट किया है, तो एंटीबॉडी में कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग के बाद मैं आज प्लाज्मा फेरेसिस किया हूँ। तो इट्स ए बहुत सेफ प्रोसीड्योर है। तो ये प्लाज्मा डोनेट करने के बाद मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो ये मैं मेरा जो मित्र है वो उसको भी कहता हूँ जो आप इसको भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये इट्स ए कम्प्लीटली सेफ प्रोसीड्योर है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होता है जैसे मैंने किया हूँ। आपने ये देखा एक वर्चुअल टूर प्लाज्मा बैंक का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, और इसमें कोई व्यक्ति निश्चिंत होकर यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और जिसकी जबकि ज़रूरत होती है किसी मरीज़ की जो कोविड से ग्रसित है और उसको दिक्कत हो रही है, वो आके यहाँ से प्लाज्मा ले सकता है।